जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा उत्तम उपचार। आपने यह समझा कि जब पितृ मुक्ति के बाद में हम एक हवन करते हैं, उस हवन से हमारी कौन कौन सी बाधाएं, कौन कौन से कष्ट और कौन कौन सी पीड़ा हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए गायब हो जाती है, छू मंतर हो जाती है। या कहे तो उस हवन के बाद में आपको कोई भी प्रेत बाधा, कोई भी संकट आपको, आपके परिवार को, आपके खानदान को टच नहीं कर पाता है। वह हमेशा के लिए आपके जीवन से गायब हो जाता है और आप एक सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं करौली सरकार दरबार के आशीर्वाद के फलस्वरूप। तो आइए भक्तों, आज कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है, जब करौली सरकार दरबार में ईश्वरीय चिकित्सा होती है तो यहां पर भक्तों से हवन विधि और नमन विधि क्यों कराई जाती है? यदि उसको भक्त को कोई संकट है, उसके खानदान, उसके परिवार को कोई प्रेत बाधा है, तो वह तो बगैर हवन और नमन विधि के द्वारा ठीक होना चाहिए। ऐसा क्या है जो यहां पर हवन और नमन विधि कराई जाती है, वह ईश्वरीय चिकित्सा से क्यों नहीं सही होता? तो आइए भक्तों, आज हम इसी विषय पर बात करते हैं कि हवन और नमन क्यों जरूरी है। हालांकि यह दरबार पहले भी बताया जा चुका है कि यहां पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। यहां पर आपकी चिकित्सा भोले बाबा, बाबा राधा रमण जी मिश्र और पूरा करौली सरकार दरबार ही करता है, तभी आप स्वस्थ होते। तो आइए आज हम समझते हैं करौली सरकार दरबार में हवन और नमन क्यों जरूरी है। क्योंकि आपके साथ प्रेत व पूर्वज हैं ही। कहने का मतलब है क्योंकि आपके साथ में पहले से ही प्रेत पूर्वज हैं। आपके द्वारा दरबार के वीडियो देखते ही या आपके दरबार में आते ही उनमें खलबली मच जाती है, या कहें तो उनका चैन सुकून सब छिन जाता है। जब तक यह आपने नहीं किया था, वह आपके शरीर में रहकर बहुत अच्छे तरीके से आराम कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आप कोई वीडियो देखते हैं या दरबार में आते हैं, उन प्रेतों के अंदर खलबली मच जाती है। प्रेत स्वतः ही बंध जाते हैं। हवन या नमन से इन गंदी शक्तियों को खत्म करने का आधार मिलता है। अब आप समझिए हवन और नमन क्यों कराया जाता है। क्योंकि ये जो गंदी शक्तियां हैं, इनको एक खत्म करने का आधार मिल जाता है। हवन किट में कुल 21 दिव्य अभिमंत्रित एवं सिद्ध की हुई वस्तुएं हैं, जिनके अग्नि में संपर्क मात्र होने से करौली धाम की दैवीय शक्तियां स्वतः ही सक्रिय होकर हवन स्थल पर पहुंचकर आपके घर में वर्षों से कब्जा जमाकर बैठी नकारात्मक शक्तियों को पकड़कर उसी हवन में भस्म करना शुरू कर देती हैं। अब आप समझिए, यह जो आपको हवन किट करौली सरकार दरबार की तरफ से प्रदान की गई है, इसमें 21 दिव्य अभिमंत्रित एवं सिद्ध की हुई वस्तुएं हैं। मतलब यह जो आपको किट प्रदान की गई है, यह मान के चलिए यह पूरी की पूरी सिद्ध की हुई है। और इसमें से जब यह सब अग्नि के संपर्क में आते हैं, तो दैवीय शक्तियां स्वतः ही सक्रिय होकर हवन स्थल पर पहुंच जाती हैं और वह स्वतः ही आपका इलाज करती हैं। चिकित्सा आपका ईश्वर ही करता है। होता क्या है, जब आपके अंदर वर्षों से आपके खानदान, आपके परिवार में जो भी गंदी वस्तुएं, जो भी गंदी चीजें आपके ऊपर कब्जा जमाकर बैठी थी, दैवीय माता क्या करती हैं, ईश्वरीय शक्ति क्या करती है, उन सभी को पकड़कर उस हवन में डाल देती है और वह भस्म होना शुरू हो जाती है। इससे सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आप व आपके घर परिवार पर हो जाता है। अब होता क्या है, जब नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन से, आपके शरीर से बाहर जाएंगी, तो उसके बाद में उसमें प्रवेश करेंगी सकारात्मक शक्तियां। अब जो कि आप में और आपके परिवार में सकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं, जिससे कि आपको एक अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। इस प्रक्रिया में नकारात्मक शक्तियों को भी लाभ होता है। उनकी मुक्ति तथा उद्धार का रास्ता खुलता है। हालांकि उन्हें इससे कुछ परेशानी होती है, लेकिन अंततः वह आपके पूर्वज ही होते हैं और यदि वह मुक्त होते हैं तो इसका पुण्य भी आपको ही मिलता है। यही हवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भी होती है। तो आपने समझा, जब उनकी जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, कई लोग यह कहते हैं कि भाई नकारात्मक शक्तियां जो थी अब वह कहां गई,
अब वह निकलकर किसमें प्रवेश की? तो आप इस सवाल का जवाब ऐसे समझिए कि जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका भी एक तरीके से उद्धार हो जाता है, उनको भी मुक्ति प्रदान हो जाती है। अब वह जो नकारात्मक शक्तियां थी वह अपने आप कहीं ना कहीं स्वतः ही जन्म ले लेती हैं। हालांकि उन्हें इससे कुछ परेशानी होती है, लेकिन अंततः वह आपके पूर्वज ही होते हैं और यदि वे मुक्त होते हैं तो इसका पुण्य भी आपको ही मिलता है। यह बात करौली सरकार ने स्पष्ट कर दी है। यही हवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भी होती है, इसलिए इनके चिन्ह आपके मस्तक पर अंकित हो जाते हैं। अब आप समझेंगे कि मस्तक पर कौन सा चिन्ह अंकित हो जाता है। तो जितने भी लोग मुक्त होते हैं, जब भी आप स्वस्थ होते हैं, तो जब आपके पूर्वज मुक्त हो जाते हैं तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, सबसे बड़ी खासियत क्या है? वह यह है कि इनके जो चिन्ह होते हैं वह आपके मस्तक पर अंकित हो जाते हैं। नमन में भी यही होता है, पर चूंकि यह सामग्री जैसे वस्तु प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने नहीं होती है, इसलिए यह प्रक्रिया होते हुए नहीं दिखती है, केवल परिणाम के आधार पर ही समझ में आता है। समय सीमा का निर्धारण भी इसीलिए नहीं हो पाता, अन्यथा यदि पूजनीय बाबा जी और गुरु माता जी की कृपा हो जाती है तो फिर हवन से भी तेज गति से यहां परिणाम आने लगते हैं। बहुत लोगों को ये लाभ मिले हैं। अब समझिए, करौली सरकार ने बताया है कि यह प्रक्रिया होते हुए दिखती नहीं है। तो अब आप सोचेंगे कि यार कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन करौली सरकार यह बताते हैं केवल परिणाम के आधार पर ही समझ में आ जाता है कि कौन स्वस्थ हुआ है, कौन स्वस्थ नहीं हुआ है। अच्छा, समय सीमा का भी निर्धारण इसीलिए नहीं हो पाता है, अन्यथा यदि पूजनीय बाबा जी और गुरु माता जी की कृपा हो जाती है ना, तो फिर हवन से भी तेज गति से यहाँ पर परिणाम आने लगते हैं, भक्त यहाँ पर ठीक होने लगते हैं। तो यह रीजन है हवन और नमन विधि का। तो आपने समझा, कोई भी कार्य करने के लिए उसकी कार्य विधि, कार्यशैली बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम भगवान की पूजा करते हैं तो उसकी भी एक शैली होती है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी हम आरती जलाते हैं, आरती करते हैं, आरती गुनगुनाते हैं, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। और अगर हम यूं ही बैठे रहें, हम सोचे कि भगवान प्रसन्न हो जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से यह नमन और हवन विधि भी है। जब हम यह कार्य विधि करते हैं तो ईश्वर हमसे प्रसन्न होता है और हमको स्वस्थ करता है। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि कई सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे, उनमें से यह भी एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जब यह ईश्वरीय चिकित्सा यहां पर होती है इस दरबार में, तो हवन और नमन विधि की क्या जरूरत है। तो आपने समझा कि करौली सरकार दरबार में हवन और नमन विधि की क्या जरूरत है। तो भक्तों, आगे भी इसी तरीके के वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत रहेंगे। अगले वीडियो आने तक जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल।